हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का दिन, जो कक्षा 10 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे। उसमें हम आज अध्याय तीसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के मेले त्योहार उत्सव। राजस्थान के उत्सव मेले त्योहार, ये जो तीसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में 7 वार न्यू त्योहार, मतलब हमारे सप्ताह में होते हैं 7 वार। कहावत प्रचलित है, सप्ताह में तो होते हैं 7 वार, लेकिन त्योहार कितने प्रचलित है? त्योहार हमारे 9 आ जाते हैं हर सप्ताह। 7 वार 9 त्योहार। आगे हम बात करें तो ये राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि सप्ताह के 7 दिन में यहाँ 9 त्योहार मनाते हैं, या त्योहार होते हैं, 9 त्योहार होते हैं। अगला है, इसमें हम आगे बात करें तो बात करेंगे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब होती है। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब 30 त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। 30 त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, मतलब हमारे त्योहारों का यहाँ आगमन होता है राजस्थान में तीज को। तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया, इसलिए उसको कहते हैं श्रावणी तीज। उसी को कहते हैं, उसमें हरियाली रहती है, इसलिए उसको कहते हैं हरियाली तीज। त्योहारों का शुरुआत हमारी होती है श्रावण तीज, जिसको हम छोटी तीज कहते हैं। और ये प्रसिद्ध है जयपुर की। श्रावण तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में तीज की सवारी निकाल जाती है। फिर नवविवाहितों का प्रकृति से जुड़ाव, झूले झूलती है नवविवाहित महिलाएं। पीर में रहती है इस समय, श्रावण में उनको पीर भेजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ससुराल में श्रावण मास में बहू और सास को एक साथ नहीं रखा जाता, और इसलिए इनको पीर भेज दिया जाता है बहुओं को। अगला है, इनका अंत कब होता है? हमारे त्योहारों का समाप्ति कब होती है? तेज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज त्योहार लाती है और बावरी मतलब ये लाती है, और ये समाप्त कब होते हैं? गणगौर। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को हमारे त्योहारों की विदाई हो जाती है, त्योहारों का अंत हो जाता है। और गणगौर हम मनाते हैं, शिव पार्वती का पूजन करते हैं उस दिन। गणगौर के दिन ईश्वर और गौर, इसका मतलब भगवान शिव और गौर का मतलब भगवान माता पार्वती, इनकी पूजन किया जाता है। आगे हम बात करें गणगौर के बारे में। तो गणगौर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। गणगौर अखंड सौभाग्य और काष्ठ कला का संगम है, मतलब यहाँ क्या क्या बात होती है। तो गणगौर गणगौर आती है का त्यौहार जो प्रारंभ होता है वो होता है होली के दूसरे दिन, मतलब चैत्र, मतलब फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है, उसके दूसरे दिन मतलब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी प्रथमा से लेकर चैत्र शुक्ल द्वितीया, लगभग 18 दिन का त्यौहार माना जाता है गणगौर का। 18 दिन का त्यौहार हो जाता है गणगौर का त्यौहार, 18 दिन का त्यौहार होता है। इस दिन क्या कहता है? होली की राख के पिंड, जो हम दुल्हनी बनाते हैं उस दिन होली की राख के पिंड और जौ के अंकुरों कलश में पूजन किया जाता है, प्रारंभ हो जाता है इस दिन पूजन। और ये पूजन होता है चैत्र शुक्ल तृतीया तक। प्रति गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती, इनकी पूजा की जाती है। और क्यों करते हैं? अविवाहित कन्याएं करती है माता पार्वती की पूजा, मतलब गणगौर की पूजा इसलिए करती है योग्य वर की प्राप्ति के लिए। और विवाहित जो महिलाएं हैं वो गणगौर की पूजन इसलिए करती है ताकि उनका सुहाग क्या रहे? अखंड रहे। इस दिन विशेषता क्या रहती है? काष्ठ प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा में विशेष धूमधाम से गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। कर्नल टोड ने इनका गणगौर का बहुत ही विस्तृत मतलब वृत्तांत के बारे में, इसके बारे में बताया कि ये जो है ये उदयपुर में तोप की गुंजों के साथ से प्रारंभ होती है, राजप्रसाद से शुरू होने वाली भव्य सवारी है। और ये समाप्त कहाँ होती है? पिछोला झील की, उदयपुर की जो पिछोला झील में नावों का विवाह और आतिशबाजी के साथ ये समाप्त होती है। इस बारे में किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने इसको देखा और उसने इसके बारे में लिखा गणगौर के बारे में। आगे हम बात करें अखा तीज, अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कृषि और लोक विश्वास का दिन है। इस दिन माना जाता है कि एक तो यह अबूझ सावा होता है, बिना किसी मुहूर्त के इस दिन विवाह किया जा सकता है, मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, अबूझ सावा माना जाता है। विवाह के लिए बिना मुहूर्त का शुभ दिन है, मतलब इस दिन विवाह किया जा सकता है, किसी को मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह भी करवाया जाता है।
लेकिन आजकल प्रशासन इसके कड़े रुख और जागरूकता के कारण ये बाल विवाह कम हुए हैं। और अबू सावा और आका तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बीकानेर की नींव रखी गई थी आका तीज के दिन। इस दिन कृषकों का नव वर्ष भी होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को हम मनाते हैं आका तीज। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं किसान अपनी। और इस दिन जो व्यंजन बनता है वो होता है बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ, इन 7 अन्नों की पूजा की जाती है इस दिन। और खींचड़ा, गुड़ की गड़वाणियाँ, मंगोड़ी का साग इस दिन बनाया जाता है। तो ये थी आका तीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आका तीज आती कब है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना करते हैं किसान। और इस दिन बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि जो आदि इन 7 अन्नों की पूजा की जाती है। खींचड़ा बनाया जाता है, गुड़ का गलवाणी बनाई जाती है, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। और इस दिन माना जाता है अबू सावा। आका तीज को कहते हैं अबूझ सावा। अबू सावा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बिना विवाह के लिए, बिना मुहूर्त के ही हम इस दिन विवाह कर सकते हैं, ये शुभ दिन माना जाता है। इसलिए ये राजस्थान में इस दिन बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल प्रशासन बहुत जागरूक है, इसलिए बाल विवाह बहुत कम होने लगे, हो रहे हैं लेकिन बहुत कम संख्या में होने लग गए हैं। और इस दिन है बीकानेर का स्थापना दिवस। इसलिए बीकानेर में तो ये विशेष त्यौहार के रूप में इस दिन को मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को हर्षोल्लास क्यों? क्योंकि ये बीकानेर का स्थापना दिवस है। तो हमने बात गणगौर के बारे में की, आखा तीज के बारे में की, छोटी तीज के बारे में की, श्रावणी तीज होती है उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं होली। होली आती है, होली कब आती है? होली आती है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र क्या, फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो होली कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है उसके बारे में देखते हैं। होली होली का त्यौहार हम मनाते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं और धुलंडी मनाते हैं हम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो होली के दिन होली कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होली खेली जाती है? वैसे रंगों का त्यौहार है, लेकिन कहीं पर पत्थरमार होली की जाती है, कहीं पर कोड़ामार होली खेली जाती है, कहीं पर लठमार होली खेली जाती है। तो हम देखते हैं कोड़ामार। कोड़ामार, कोड़ामार मतलब दो दलों में बटकर एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार किया जाता है। ये होली खेलते हैं बिनाय। बिनाय पड़ता है अजमेर में। बिनाय एक है भेर, भगोरिया, या इसी को कहते हैं घेर। ये भगोरिया होली खेली जाती है मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी अंचलों में घेर नृत्य और पारंपरिक उल्लास के साथ इस होली को खेला जाता है, जिसे हम कहते हैं भगोरिया होली। और यहाँ घेर नृत्य भी किया जाता है। लठ मार होली कहाँ खेली जाती है? लठ मार खेली जाती है करौली। श्री महावीर जी मंदिर करौली में लठ मार होली खेली जाती है। महिलाएं लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। गीदड़, इस दिन गीदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। गीदड़ नृत्य किया जाता है कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। पत्थरमार होली, पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर में। यहाँ पर इलोजी की बारात भी निकाली जाती है और जो प्रारंभ होती है फिर रोने बिलखने के साथ ही समाप्त होती है। नाहन, नाहन है कोटा। कोटा में 2 जगह आवा और सांगोद। यहाँ लगभग 200 वर्षों पुराना खेल तमाशों का आयोजन किया था। 200 वर्षों से यहाँ पर खेल तमाशों का आयोजन किया जाता, पुराने खेल तमाशों का आयोजन किया जाता है आवा और सांगोद, इसलिए यहाँ का प्रसिद्ध है नाहन। एक खेली जाती है सभ्य समाज की होली। सभ्य समाज द्वारा यहाँ होली खेली जाती है जयपुर में, जहाँ पर 3 कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पुत्र का जन्म का स्वांग यानी खेल खेला जाता है, कार्यक्रम रखा जाता है। तो कोड़ामार खेली जाती है बिनाय अजमेर में। भगोरिया मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लठमार महावीर जी करौली ली से हम याद रखेंगे लठमार होली। लठमार हम खेलते हैं करौली में। गीदड़ नृत्य वैसे कावटिया प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। बाड़मेर में भाटा, वैसे पत्थर को हम कहते हैं भाटा, तो बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है बाड़मेर बालोतरा में। नाहन कोटा का है, सभ्य समाज की होली जयपुर की है। कोई भी कोड़ामार, वैसे कोड़ामार को भी याद रख सके, कोई भी खेल सकता है कोड़ामार होली, कोई भी। तो कोड़ा मार कहाँ खेली जाती है? बिनाय में। तो इस प्रकार हमने होली के बारे में देखा कि होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। और कौन कौन सी जगह कौन कौन सी होली प्रसिद्ध है? कोड़ामार बिनाय की है, भगोरिया होली मेवाड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर, लठमार होली महावीर जी करौली, गीदड़ शेखावाटी नृत्य में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। पत्थरमार होली बाड़मेर क्षेत्र की बालोतरा क्षेत्र में खेली जाती है। नाहन है कोटा का आवा और सांगोद। सभ्य समाज की होली खेली जाती है जयपुर में। अगली हम बात करें
कुछ त्यौहार जो अन्य समुदायों की, अन्य समुदाय जैसे जैन समुदाय के पर्व है, मुस्लिम समुदाय के पर्व है। जैन समुदाय का पर्व एक मनाया जाता है पर्युषण, पर्युषण पर्व। भाद्रपद मास का सबसे पवित्र उत्सव मनाया जाता है। उस दिन सभी एकत्रित होते हैं, यहाँ आत्मशुद्धि और संयम की भावना के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। एक इनका त्यौहार होता है समावाणी, मतलब उसको कहते हैं संवत्सरी। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को ये मनाया जाता है। पर्युषण की समाप्ति पर ये मनाया जाता है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को। तो सभी श्रावक एकत्रित होकर एक दूसरे से यहाँ क्षमा याचना करते हैं। जैन समुदाय के लोग सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद हम मुस्लिम समुदाय के पर्व देखें तो मुख्य मुख्य जैसे एक होता है ईद उल जुहा, बकरा ईद। जिल हिज की 10वीं तारीख को, इनका महीना होता है जिल हिज, इसकी 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा इस्लाम की कुर्बानी दी गई, इसकी स्मृति में ईद उल बकरा ईद मनाई जाती है। मुहर्रम, मुहर्रम मनाया था इमाम हुसैन की कुर्बानी, इस दिन इमाम हुसैन की कुर्बानी हुई थी, इसकी स्मृति में मनाते हैं और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। सबरात, इस दिन ऐसा माना जाता है मुस्लिम समुदाय में कि कर्मों की जांच और भाग्य का निर्धारण इस दिन होता है। सबरात के दिन भाग्य कर्मों की जांच करके भगवान मतलब ईश्वर इनकी भाग्य का निर्धारण करते हैं, इनका अल्लाह जो है। बाराफात पैगंबर मोहम्मद का जन्म या मरण की स्मृति में ये त्यौहार मना, इनका ये पर्व मनाया जाता है। ईद उल फितर, रमज़ान की समाप्ति, आपसी मेल मिलाप, मतलब ईद उल फितर होता है रमज़ान की समाप्ति के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, इनका ये पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर आदि भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो हमने बात की मुख्य मुख्य त्योहारों के बारे में, राजस्थान के जैसे हिंदुओं के त्यौहार, मुसलमानों के त्यौहार, जैन समुदाय के त्यौहार और ईसाई समुदाय के त्यौहार हमने बात की। अगर हम नॉर्मल देखें तो जैसे हमने हिंदू समुदाय के जो त्यौहार थे उनमें देखा हमने आखा तीज के बारे में देखा, श्रावणी, छोटी तीज, गणगौर, गणगौर के बाद में हमने होली, होली के अलावा अक्षय तृतीया, आखा तीज, इन सभी त्योहारों के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में हमने इसमें चर्चा की। आगे हम बात करी, फिर हमने जैन समुदाय के प्रमुख त्यौहार देखे, मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्यौहार देखे और ईसाई समुदाय के प्रमुख त्योहारों के बारे में इसमें अध्ययन किया। फिर हम बात करें राजस्थान में मेले, तो मेलों के बारे में अगर हम देखें तो मेलों का अर्थ क्या होता है? एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना, एक स्थान विशेष पर जनसमूह मिलना और वहाँ पर एकत्रित होना, इसको हम कहते हैं मेला। ये लोक जीवन की सक्रियता है जहाँ सामाजिक और आर्थिक महत्व धर्म के साथ जुड़ते जाते हैं। मतलब यहाँ सामाजिक और आर्थिक, मतलब यहाँ मेलों में हम क्रय विक्रय भी करते हैं, तो आर्थिक महत्व भी है मेलों का और बहुत सारे समुदाय एक जगह मिलते हैं। अब प्रमुख अगर हम मेलों की बात करें तो कौन कौन से मेले कहाँ लगते हैं? जैसे बीकानेर में लगता है करणी माता मेला, कपिल मुनि का मेला, अजमेर में पुष्कर मेला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, सीकर में जीण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, अलवर में भ्रतहरि का मेला, टोंक में डिगी कल्याण जी का मेला, डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर धाम में लगता है, गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन बोरा समुदाय का वो उर्स बढ़ता है पीर फखरुद्दीन का, करौली में महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण मेले हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कौन मेला, कौन सा मेला कब कब बढ़ता है। हम बात करते हैं जीण माता का मेला। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में बढ़ता है। जीण माता, तो जीण माता के बारे में माना जाता है कि जीण, हर्ष और जीण दो भाई बहन थे। बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास के बाद में बड़े होने के बाद बड़े भाई हर्ष ने विवाह किया, तो जीण की भाभी आ गई, तो भाभी और ननद के दोनों के कोई विवाद हो गया था और इस भाभी के तानों से दुखी होकर जीण माता वहाँ से चली गई। भाभी के कुछ कहा होगा भाभी ने इस बारे में, से वो उनसे नाराज़ होकर वहाँ से चली गई दुखी होकर। फिर उनके पीछे पीछे हर्ष गए और हर्ष उनको मनाया कि बहना चल वापस घर चल, लेकिन जीण माता नहीं मानी और वहीं तपस्या करने लग गई। फिर हर्ष ने भी वहीं भगवान की तपस्या करने लगे और वहीं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और वहीं पर उन्होंने माता अंतर्ध्यान, मतलब वहीं पर स्थापित हो गई थी माता जी। तो इसलिए वहाँ जीण माता जी का मेला पड़ता है और वहीं पर पास में हर्ष भैरव का मंदिर भी है। उन्होंने भगवान शिव की भगवान शिव के आशीर्वाद से वहाँ मेला पड़ता है हर्ष भैरव का। और माना जाता है कि जीण माता के मंदिर का निर्माण माना किया है 1121 ईस्वी में। मोइल के हट्टड़ ने अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण कराया था जीण माता के मंदिर का। यहाँ चौहान राजाओं के समय से आज तक
दीपक घी या तेल, घी या तेल का अखंड रूप से प्रज्वलित होता। आज भी दिल्ली से यहाँ तेल भेजा जाता है जीण माता के, और यहाँ पर वो दीपक प्रज्वलित रहता है, अखंड ज्योत है। आगे बात करें डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी हमें लगता है मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक जयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला पड़ता है टोंक में। लगभग माना जाता है 75 किलोमीटर दूर, मतलब जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर डिग्गी मालपुरा टोंक में इनका मेला लगता है। तो क्यों मेला लगता है, क्या वो प्रचलित कहावत है, उसके बारे में जानकारी बताता हूँ मैं। कि मान्यता अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार क्या हुआ, भगवान इंद्र ने उनके दरबार की एक उर्वशी अप्सरा थी, उर्वशी, उसको 12 वर्षों के लिए श्राप दे दिया और वो मृत्युलोक पर आ गई और घोड़ी बनकर यहाँ विचरण करने लगी। एक बार राजा डिगो ने देखा कि उनके बगीचे से कोई घोड़ी चल रही है, तो उन्होंने देखा रोजाना चल के चली जाती है वो, तो एक दिन उन्होंने पीछा किया और उस घोड़ी को पकड़ लिया। जब घोड़ी स्त्री रूप में प्रकट हुई तो उस पर मोहित हो गए और उसको कहा मेरे साथ महल चलो, मतलब विवाह करने के लिए उसको कहा। तो उर्वशी ने कहा कि मैं आपसे साथ चलूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि शर्त बताओ। तो उर्वशी ने कहा कि जब मेरा श्राप समाप्त होए और इंद्र मुझे यहाँ लेने आए तो आप मेरी जो है रक्षा करोगे इंद्र से। तो राजा डिगू ने कहा ठीक है कर दूंगा, लेकिन उर्वशी ने कहा अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। राजा ने कहा ठीक है बिल्कुल, अगर मैं रक्षा कर पाऊंगा तुम्हारी, नहीं कर पाया तो श्राप दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ले गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही श्राप समाप्त हुआ 12 वर्षों का, तो श्राप समाप्त होते इंद्र आए। इंद्र आते राजा डिगो ने उनसे सामना किया, विरोध किया। तो इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली और राजा डिगो को परास्त कर दिया और उर्वशी को यहाँ से ले जाने लगी। तब उर्वशी ने इनको कोड़ी होने का श्राप दे दिया था, इनको कोड़ी रोग हो गया था। लेकिन विष्णु जी जाते जाते उनको दया आई और विष्णु जी ने कहा कि मेरी एक प्रतिमा समुद्र में बहकर यहाँ आएगी और उसके दर्शन से तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। और जब वो प्रतिमा आई वहाँ समुद्र में बहती हुई, तो उन्होंने उनके दर्शन किए और दर्शन से उनका वो जो कोड़ी रोग है वो ठीक हो गया। फिर वहीं पर इन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया था। डिग राजा का कल्याण किया था इन्होंने, इसलिए इसको कहते हैं डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी का कल्याण करने वाले। तो उन्होंने राजा को श्राप से फिर कोड़ी रोग से उन्होंने मुक्त किया था, मुक्त हुए थे। तो इसलिए आज माना जाता है कि वो कोड़ी रोग, वहाँ अगर कोई कोड़ी रोगी वहाँ जाकर उस मूर्ति का दर्शन कर लेता है तो उसका रोग ठीक हो जाता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा थी वो। तो इस प्रकार ये डिग्गी कल्याण जी के बारे में कहावत प्रचलित है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख मेलों का चार्ट देखते हैं हम, कौन सा मेला कब और कहाँ लगता मेला। तो मेला देखिए करणी माता मेला। करणी माता मेला लगता है देशनोक, देशनोक है बीकानेर में। और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में करणी माता का मेला बढ़ता है। करणी माता मेलों में वहाँ जो मंदिर है वहाँ पर है चूहों रहते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। तो चूहों को बहुत ज़्यादा संख्या में रहने की वजह से इसको कहते हैं चूहों का मंदिर। चूहों माता जी, चूहों का जाता है काबा, सफ़ेद चूहों का जाता चाबा। और ये विश्वविख्यात है काबा चूहों के लिए, क्योंकि यहाँ चूहे स्वतंत्र विचरित करते हैं और वहाँ मनुष्य आते हैं उनको कोई परेशान नहीं करता, आराम से फिरो। वहाँ चूहे भी अपना फिरते रहते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं। और ये मेला लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। अगला केला देवी। केला देवी है, केला देवी करौली में त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है। और मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है। लाखों संख्या में लोग आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं लक्की मेला। यहाँ माता जी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक लक्ष्मी जी के रूप में पूजा की जाती है, एक चामुंडा माता के रूप में पूजा की जाती है। यहीं पर सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिनको वहाँ के जन सामान्य कहते हैं लांगुरिया, लांगुरिया। और इन्हीं की आराधना में एक नृत्य किया जाता है लांगुरिया नृत्य, जिसको हम गुटकर नृत्य भी कहते हैं। ये करौली में किया जाता है हनुमान जी की आराधना में। वहाँ के लोग हनुमान जी को लांगुरिया कहते हैं, उनकी आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसको हम कहते हैं लांगुरिया नृत्य। ऐसा माना जाता है कि केला देवी है जो योग माया का अवतार है। अब योग माया कौन थी, तो योग माया थी भगवान कृष्ण की बहन। मतलब जब कंस ने माता देवकी को और वासुदेव को जेल में कैद किया था, तो कंस ने सोचा भाई इनका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा तो मैं इसके सभी पुत्रों को मार दूंगा। तो उसने जैसे जैसे पुत्रों ने जन्म लिया देवकी के, वो मारता चला गया। एक बार पुत्री का जन्म हुआ तो पुत्री जब वो मारने लगा तो हवा में चली गई और उसने कहा था
कि मेरे बाद जो आएगा वो तेरा काल आएगा और तुझे समाप्त कर देगा। और उन्हीं का अवतार मानी जाती है केला देवी। केला देवी किनका माना जाता है? योग माया का अवतार मानी जाती। अगला मंदिर है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी है सीकर में। कहाँ? सीकर। खाटू श्याम जी सीकर में। फाल्गुन शुक्ल दशमी से लेकर द्वादशी तक ये मेला बढ़ता है। शुक्ल दशमी से लेकर द्वादशी तक। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, द्वादशी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, मेन माना जाता है एकादशी को मेला बढ़ता है। शीश के दानी श्री कृष्ण के स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि जो खाटू श्याम जी है इनका मूल नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पुत्र थे, मतलब पांडवों के पुत्र थे। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इन्होंने अपने दादाश्री की ओर से युद्ध में आने का आह्वान मिला, तो ये आए। भीम उनको जब बुला के लाए तो ये युद्ध में आए। और जब भगवान कृष्ण इनसे मिले तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये युद्ध कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। किसी ने कहा 10 दिन में, किसी ने कहा 5 दिन में, बाकी किसी पांडु ने कहा 3 दिन में, किसी ने कहा 2 दिन में। और जब बर्बरी की बारी आई तो बर्बरी ने कहा कि ये युद्ध में सिर्फ इतना समय चाहिए मुझे कि जितना 3 बाणों को संधान करने में लगता। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 3 बाण में युद्ध समाप्त कर दोगे। तो उन्होंने प्रमाण मांगा। तो प्रमाण मांगा तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ टास्क दीजिए, कुछ लक्ष्य दीजिए, मैं उसको समाप्त करके बता दूँ। तो भगवान कृष्ण एक पास में पेड़ खड़ा था जिसमें कुछ पत्तियाँ हरी थी और कुछ सूखी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि चलो इन सूखी पत्तियों को तुम बींद के बताओ। तो घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपने बाण निकाले। उन्होंने एक बाण छोड़ा जो हरी पत्तियों को इंगित करके आया, दूसरा बाण छोड़ा जो सूखी पत्तियों को अंकित करके आया, अपने लक्ष्य को अंकित करके आया। और फिर तीसरा बाण चलाया तो तीसरा बाण जितनी भी सूखी पत्तियां थी उन सबको अंकित करके आ गया। और आने के बाद एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी तेरा बाण लक्ष्य चूक रहा है। तो उन्होंने कहा मेरा बाण कभी लक्ष्य नहीं चुकेगा। तो भगवान कृष्ण ने फिर वो पैर हटाया उन्होंने और वो बाण उसके लगा। तो भगवान कृष्ण को तो पता था कि ऐसा कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने बर्बरीक जो था उनका मानना था, उनकी माताजी ने उनसे कहा था कि जो पक्ष कमज़ोर है तुम उस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पक्ष तो एक तरफ से जब युद्ध प्रारंभ होगा तो जो कमज़ोर होगा उसकी तरफ से तुम भाग तो ले लोगे, अगला वाला कुछ समय में कमज़ोर हो जाएगा, फिर तुम उसकी तरफ से भाग लोगे, फिर इधर वाला वापस कमज़ोर हो जाएगा तो फिर इस तरफ आ जाओगे। तो ऐसा करते तुम एक दिन में युद्ध तो समाप्त कर दोगे, लेकिन बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा, न पांडव बचेंगे न कौरव बचेंगे। इस प्रकार तो अब तो क्या किया जाए? तो बर्बरीक ने कहा मैं तो युद्ध लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध कैसे लड़ोगे? तुम तो एक दिन में युद्ध अभी पलट दोगे, तुम तो इधर मारे उधर मारे दोनों तरफ से मार दोगे और मेरा जो पूरा प्लान है वो तो तुम धराशायी कर दोगे। तो भगवान कृष्ण ने फिर इनसे कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो या मुझे अपना शीश दे दो। तुम भगवान को कृष्ण को भगवान थे वो। तो बर्बरी ने कहा बिल्कुल भगवान आप कहे जो आदेश आपका। तो उन्होंने अपना सिर काट के इनको दान दे दिया था भगवान कृष्ण को, इसलिए इनको कहते हैं शीश के दानी। शीश जिन्होंने दान में दिया श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण ने इनको कहा था कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, कि श्याम की खाटू में इनकी जगह है और श्याम भगवान कृष्ण का रूप है, कृष्ण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे नाम से तुम कलयुग में पूजे जाओगे, खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। और खाटू श्याम जी में श्याम बगीची व श्याम कुंड प्रसिद्ध है, दर्शनीय स्थल है ये। फिर अगला मेला देखें हम शीतला माता। शीतला माता है चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बैलगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है इसलिए इसको कहते हैं बैलगाड़ी मेला। चेचक की रक्षक देवी मानी जाती है शीतला माता को। सेडू माता कहा जाता है, महामाई माता की जाती है। चेचक से रक्षा करती है, बौद्री रोग जो होता है उससे रक्षा करती है, इसलिए चेचक की रक्षक देवी कहते हैं बच्चों की देवी, बच्चों की माता जी। सेड माई नामा ऐसा नाम इनका मिलता है। इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है चाकसू जयपुर में। फिर हम बात करें कपिल मुनि। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। इनका मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो कपिल मुनि थे कौन? ये महर्षि कर्दन और मनु की पुत्री थी, उनके पुत्र थे। तो महर्षि कर्दन तो इनके पिता का नाम और मनु की पुत्री इनकी माता थी, इनके पुत्र थे। और जब ये संसार से विरक्त होकर तपस्या करने के लिए जब हिमालय पर जा रहे तो एक उन्होंने नकली स्थान देखा और नकली स्थान में इनका मन लग गया। तो इनका एक आत्मा का भाग वहीं पर रहकर तपस्या करने लग गया था और देवता इस बात से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने नकली स्थान को छिपा दिया था, फिर रेगिस्तान में छिपा दिया। बाद में जन कल्याण के लिए स्कंदेव देवता में स्कंदेव उन्होंने क्या किया, इसको वापस ढूंढ निकाला और इस नकली स्थान को ढूंढा और इसको कपिल स्थान नाम दिया और यहाँ
मतलब माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से लोगों के पाप कट जाते हैं। कपिलिस्तान का, मरुस्थल में कपिलिस्तान का निर्माण किया, फिर उन्होंने उसको वापस खोज निकाला था। तो इस प्रकार ये कहावत चलती। कपिल मुनि सांख्य दर्शक प्रणेता थे। उनका मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में। तो हमने यहाँ प्रमुख प्रमुख मेले देखे एक बार, जैसे करणी माता मेला लगता है बीकानेर, वैष्णो बीकानेर। केला देवी का मेला लगता है करौली त्रिकुट पर्वत पर। खाटू श्याम जी सीकर में, शीतला माता का चाकसू जयपुर में, और कपिल मुनि का बीकानेर कोलायत में मेला लगता है। फिर हम एक प्रमुख मेले की ओर बात करें, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला मरुस्थल का सबसे बड़ा समागम माना जाता है। पौराणिक आस्था माना जाता है कि भारत का एकमात्र विधिवत पूजित ब्रह्मा जी का मंदिर, मतलब भारत में एकमात्र जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है वो है ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर में। बाकी और भी है, आसोतरा, आसोतरा में एक दो मंदिर है, मतलब और भी माने जाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर है। लेकिन यहाँ विधिवत रूप से अगर पूजा जहाँ होती है वो पुष्कर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक राक्षस था वज्रनाथ। वज्रनाथ राक्षस यहाँ पुष्कर के लोगों को पीड़ित किया करता था। उसने ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी मार दिया था। फिर जब ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल के सहार से उसको मार दिया था। और इस पुष्कर मारने से फिर क्या हुआ, जब वो फूल से मारा ना उन्होंने, तो फूल की पंखुड़ियाँ गिरी, तो 3 पंखुड़ियाँ गिरी धरती पे आके। एक पंखुड़ी गिरी जैसे वृद्ध पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर, वरिष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 पुष्करों का निर्माण हुआ, जिसमें एक पुष्कर अजमेर वाला। यहाँ दीपदान की अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। सावित्री माता, या भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री जी का मंदिर भी है, सावित्री माता का मंदिर है यहाँ पुष्कर में ही है, पहाड़ी पर। यहाँ पर एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। विदेशी पर्यटक आते हैं, रंग बिरंगे वस्त्रों में आते हैं, जन समुदाय बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। और यहाँ पर पशु मेला लगता है जहाँ ऊँटों को, घोड़ों का, इनका व्यापार किया जाता है। और ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर में। फिर हम बात करें बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बेणेश्वर मेला लगता है बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कहाँ, आसपुरा तहसील, नवा टापरा गाँव। नवा टापरा गाँव में आसपुरा तहसील में ये मेला लगता है। और ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में। इसको कहते हैं हम आदिवासियों का कुंभ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आदिवासी इकट्ठे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है यहाँ, ये 5 स्थानों से खंडित है, 5 स्थानों से खंडित है। और इसको माना जाता है स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न हुआ था, उद्धृत हुआ था यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि ये गवाला गाय चराता था और उसकी एक गाय, उसको दूध नहीं निकलता था कभी भी। तो उसने सोचा कि गाय का दूध जा कहाँ रहा है। तो एक दिन उसने गाय का पीछा किया। गाय यहाँ अपना दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी, और जब गवाला वहाँ आया तो वो अचानक से चमकी और यहाँ से भागने लगी। भागने से उसकी जो खुर थे उसके शिवलिंग को लगी, और इसके 5 स्थानों से ये क्या हो गया, खंडित हो गया। बाद में यहाँ मंदिर बना दिया गया था। तो ये दुनिया में एकमात्र खंडित प्रतिमा जिसकी पूजा की जाती है वो है ये बेणेश्वर धाम वाला शिवलिंग। बाकी ऐसा माना जाता है खंडित हो जाने के बाद उसको विसर्जन किया जाता है मूर्ति। लेकिन यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा आज भी की जाती, विश्व में एकमात्र ऐसी जगह मानी जाती है। एक नूटा स्थान है, बहुत कम रेयर स्थान मिलते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर चैत्र आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा संगम है, इसलिए इसको कहते हैं आदिवासियों का कम। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि, और ये लगता है माघ पूर्णिमा को। अब हम बात करें तो जैसे महावीर जी, श्री महावीर जी का मेला। ये महावीर जी का पड़ता है हिंडौन करौली में, गंभीर नदी के तट पर। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी लगता है वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। माना जाता है कि इतिहास में एक कृपाराम चरमकार की गाय द्वारा दूध गिराने से प्रतिमा की खोज हुई। मतलब माना जाता है कि कृपाराम नाम का एक चरमकार था, गाय चराता था। उसकी एक गाय थी, उसे दूध नहीं दे रही थी, तो उसने देखा ये गाय दूध कहाँ स्त्रावित कर, जैसे वो बेणेश्वर की बात। तो ये उसका पीछा करता है और एक टीले पर जाती है, और उस टीले पर देखता है कि वहाँ अपना दूध श्रावण कर रही है। तो वहाँ जाकर देखा था कि वहाँ उसको मूर्ति मिली। उस मूर्ति को लाकर ये घर पर रखता है। बाद में एक अमरचंद नाम, बिलाला नाम का व्यक्ति हुआ, जिसने उसको पहचाना, भाई ये महावीर स्वामी की मूर्ति है। उन्होंने इसके लिए दान दिया और मंदिर के लिए दान दिया, और मंदिर बनवाया था भगवान महावीर स्वामी का। जैन तीर्थंकर थे, तो इनका मंदिर बनवाया था अमरचंद बिलाला ने।
महावीर जी रथ यात्रा से पूर्व रथ को चरमकार के वंशजों द्वारा हाथ लगवाने की परंपरा आज भी है भाई। चरमकार वंश का कोई भी यहाँ महावीर जी की जब भी रथ की यात्रा निकल जाती है तो सबसे पहले इस यात्रा का प्रारंभ जो करता है वो उस चरमकार, जो ये खरपाराम चरमकार हुआ है ना, उसके पूर्वज आते हैं। उसके जो भी वंशज है, आज पूर्वज तो खुद हो गया ना, वंशज वंशज आते हैं यहाँ पर और वो उसको लगाते हैं, हाथ लगवा के खींचते हैं, तब ये यात्रा शुरू होती। फिर हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स सूफी दरगाह। ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है, ख्वाजा। और ये ख्वाजा अजमेर में कब लगता है? रजब माह की 6 तारीख को। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। इतिहास माना, इनका इतिहास देखते हैं 1192 ईस्वी में ईरान से आए थे। और कब आए थे? ये आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, भारत आए थे, उस समय आए थे 1192 ईस्वी को। यहाँ इनकी दरगाह पर अकबर द्वारा एक तो बड़ी देग दी गई, एक जहांगीर द्वारा छोटी देग, जिससे यहाँ प्रसाद बनता है। हम हिंदू कहते हैं इसको प्रसाद और मुस्लिम कहते हैं तबरूक बनाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। वहाँ पर इस उर्स में जायरीन द्वारा मजार पर जायरीनों द्वारा यानी हिंदू मुस्लिमों द्वारा मजार पर चादर चढ़ाई जाती है। संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का संभवतः सबसे बड़ा मेला जहाँ लगता है ना, ये लगता है ख्वाजा साहब का दरगाह पर मेला लगता है, इसलिए इसको कहते हैं भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। तो हमने दो मेले देखे, महावीर स्वामी का मेला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स देखा। जैसे महावीर स्वामी का हिंडोल करौली में लगता है, गंभीर नदी के तट पर लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में लगता है और रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। राजस्थान के अनूठे मेले और बात करें तो अनूठे मेले में हम और क्या बात, तो और भी मेले देखते हैं। जैसे भरतहरि का मेला, भरतहरि का मेला लगता है अलवर में। कनपटे बाबाओं का लघु कुंभ, यहाँ कनपटे बाबा बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए वजह से कनपटे बाबाओं का लघु कुंभ। अब भरतहरि कौन हुए? तो ये थे रानी पिंगला के पति और ये उज्जैन के राजा थे, राजा भरतहरि। तो भरतहरि अपनी रानी से प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई महर्षि आए, तो महर्षि के पास एक फल था कि उससे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, तो उन्होंने भरतहरि को दिया। भरतहरि ने अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया, भाई मैं जी के क्या करूँगा, मेरी बाबू सोना जी ले, यही बात है। तो इस चक्कर में उन्होंने वो पिंगला को दिया। पिंगला का एक बाबू सोना अलग था, एक सेनापति था पिंगला नामड़ी, उसने उस फल को कहा कि उसका बाबू सोना जीना चाहिए, मैं क्या जी के करूँगी, मेरा ये वो जीना चाहिए। तो उन्होंने उसको दे दिया सेनापति। अब सेनापति को जब दिया तो सेनापति ने क्या नाम डाला, सेनापति की भी एक प्रेमिका थी, एक गणिका थी जिसे वो, तो उसने सोचा कि वो जीनी चाहिए, तो उसने वो फल ले जाकर उसको दे दिया। अब गणिका वैसे प्रवृत्ति की महिला वो होती है, तो गणिका उन्हीं को कहते। तो अब वो महिला सोचती है भाई मेरा जीवन तो वैसे भी दिखा है मेरे जीवन को, तो मैं इस फल को खाकर अपनी उम्र बढ़ाई क्या करूँगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने राजा को देता हूँ ताकि वो प्रजा का कल्याण करे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने वो फल राजा भरतहरि को दे दिया। जब भरतहरि ने देखा कि जो फल मैंने पिंगला को दिया वो फल गणिका से होते हुए मेरे पास पहुंचा है, तो उन्होंने उसकी खोजबीन करवाई। तब पता चला कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, मैंने पिंगला को दिया, पिंगला ने अपने आशिक सेनापति का दिया, सेनापति ने उसको दिया और उसने मुझे दिया उस गणिका ने। तो इस प्रकार तो उसको अपनी रानी का विश्वासघात पता चला और उन्होंने फिर संसारिक मोह माया से विरक्त हो गए और उन्होंने फिर राजपाट त्याग करके संन्यास ले लिया था। और फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। व्यक्ति चीज़ें लिखता है विरक्त होने के बाद ही, मतलब जब संसार से उसका मोह छूट जाता है, तो नीति शतक, अच्छी अच्छी नीति की बातें, वैराग्य की बातें, श्रृंगार की बातें, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, शतक लिखे थे, 100 से ज़्यादा, ये लगभग 100-110 के समथिंग उनमें श्लोक हैं। तो भरतहरि के बारे में ऐसा माना जाता है उन्होंने तो इसलिए भरतहरि का बहुत बड़े महर्षि हुए। तो इनके भरतहरि का मेला लगता है अलवर में, वैशाख और भाद्रपद माह में इन मेले का आयोजन होता है। एक बात है दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स, दाऊदी बोरा समुदाय का उर्स लगता है, कहाँ पर लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। यहाँ मजार है संत सैयद फखरुद्दीन की मजार, और ये दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है ये, जो गलियाकोट वाला है ना, डूंगरपुर वाला। इसको इस मजार को कहते हैं मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। और मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ उर्स का आयोजन किया होता है।
एक हम बात करें गधों का मेला। गधों का मेला लगता है जयपुर में। कहाँ पे लगता है? जयपुर में। जयपुर की कौन सी जगह? लोनियावास, बावगढ़, बंदिया, यहाँ लगता है ये मेला। और खलकाणी माता का मेला है। 500 वर्ष पहले कच्छाओं द्वारा चंद्रामीना को युद्ध में हराने की खुशी में यहाँ शुरुआत की गई थी। खलकाणी माता के मेले का, गधों के मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। इस और यहाँ गधों और कचरों के अतिरिक्त, गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य किसी जानवर को यहाँ विक्रय नहीं किया जाता, सिर्फ गधों का और खच्चरों का यहाँ क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए इसको गधों का मेला। फिर हम बात करें इनके अलावा कुछ मेले और हैं, जैसे राजस्थान के और मेलों के और चीज़ों के बारे में, जैसे राष्ट्रीय दशहरा मेला। दशहरा मेला होता है कोटा में। दशहरा मेला कोटा में। सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये सब बढ़ते हैं जयपुर में। जयपुर में कौन कौन सा है? सरस मेला, हस्तशिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज गणगौर महोत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य उत्सव, ये मनाए जाते हैं जयपुर में। आभानेरी महोत्सव उत्सव भी मनाया जाता है दौसा में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव उत्सव जोधपुर में। रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला ये पाली में। ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू में। मेवाड़ समारोह उदयपुर में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मत्स्य उत्सव अलवर में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। इस प्रकार ये बहुत सारे मेले राजस्थान में पड़ते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में बात की, राजस्थान के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार, इनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। एक बार हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ से हमने प्रारंभ किया था 7 वार 9 त्यौहार। तो हमने सबसे पहले बात की तीज त्योहार, बावरी, लेडुबी, गणगौर। मतलब 30 त्यौहार लाती है, और जो चैत्र श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है वो त्योहारों का आगमन होता है इस दिन, और समाप्ति होती है चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ। फिर हमने बात की गणगौर के बारे में। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, और मनाई जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन का त्यौहार होता। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती की पूजा की जाती है। फिर हमने बात की अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को हम मनाते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये अबूझ सावा है, इस दिन बिना पूछे मतलब बिना मुहूर्त के भी हम इस दिन विवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है ये माना जाता है। इस दिन 7 अन्नों की पूजा की जाती है। किसान हल की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं, अच्छी वर्षा की कामना करते हैं। बीकानेर का स्थापना दिवस वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। फिर होली के बाद में की होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। और कहाँ की होली? कोडामार होली भिनाई की, बगोरिया होली मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लठमार होली करौली, श्री महावीर जी मंदिर करौली की, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का होली के अवसर पर, पत्रमार होली बाड़मेर की, नाहन महोत्सव होता है कोटा में, आशा आवा और संकोद स्थान पर। सभ्य समाज की होली खेली जाती है जयपुर में, जहाँ पर बाप की आरती, बेटे के बरात और पौत्र का जन्म का स्वांग दिखाया जाता। फिर आते हैं जैन समुदाय के पर्व। जैन समुदाय में हमने देखा पर्युषण पर्व आता है, भाद्रपद माह का सबसे पवित्र उत्सव। समावाणी दिन समा मांगते हैं। मुस्लिम समुदाय में देखा ईद उल अजहा, बकरा ईद, मुहर्रम, सबरात, बराफात, ईद उल फितर। ईसाई में देखा गुड फ्राइडे मनाया जाता है, क्रिसमस, ईस्टर आदि इनके त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर हमने बात की मेलों के बारे में। तो मेलों में हमने देखा बीकानेर में कपिल मुनि का मेला, करणी माता का मेला, अजमेर में पुष्कर मेला, ख्वाजा मोइन चिश्ती का उर्स, सीकर में जीण माता, खाटू श्याम जी का मेला, अलवर में भरतारी का मेला, डिग्गी टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला, डूंगरपुर में बेणेश्वर और गलियाकोट का उर्स बढ़ता है बोरा संप्रदाय का, वीर फखरुद्दीन का उर्स। करौली में मार्स जी का मेला, केला देवी का मेला। तो अब एक ही मेले के बारे में हमने देखा, जैसे जीण माता मेला लगता है सीकर रेवासा, डी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक मालपुरा टोंक में। फिर हमने बात की मेले जैसे करणी माता मेला देशनोक में मेला लगता है चैत्र आश्विन नवरात्रों में, चुओं का मंदिर के रूप में विश्वविख्यात है। केला देवी का करौली में लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ मेला लगता, लक्की मेला कहते हैं। लांगुरिया मेला भी पड़ता है, लांगुरिया मतलब भगवान
हनुमान जी महाराज की भी यहाँ पूजा की जाती है, सामने ही मंदिर है इनका। खाटू श्याम जी सीकर में फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। शीतला माता मेला जयपुर चाकसू में शीतला माता का मेला। चैत्र कृष्णाष्टमी को ये मेला लगता है। कपिल मुनि बीकानेर कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला बढ़ता है। अगर हम बात की पुष्कर मेले के बारे में, पुष्कर मेला बढ़ता है पुष्कर अजमेर में, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। यहाँ भारत में एकमात्र विधिवत पूजा ब्रह्मा जी की जहाँ की जाती है वो मंदिर है ये पुष्कर का मेला। यहाँ दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, दीपदान किया जाता है। विशाल पशु मेला लगता है, विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा संख्या में आते। फिर हमने बात की बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ, ये लगता है नवा टापरा डूंगरपुर, नवा टापरा गांव आसपुरा तहसील डूंगरपुर। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। यहाँ 5 गज खंडी शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसलिए और यहाँ आदिवासी बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। फिर हमने बात की श्री महावीर जी का मेला, ये लगता है हिंडौन करौली गंभीर नदी के तट पर, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख को। गरीब नवाज भी इनको कहते, 1192 में भारत आए थे। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में जो उर्स लगता है इसको यहाँ कहते हैं भारत का मक्का मदीना भी कहते हैं। फिर राजस्थान के और मेलों के बारे में हमने चर्चा की। भरतरी का मेला अलवर में लगता है। कनपटे बाबाओं का लघु कुंभ, राजा भरतरी का मेला लगता है, भरतरी का मेला अलवर में। वैशाख व भाद्रपद माह में आयोजन। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है ये संत पेत फखरुद्दीन की मजार पर गलियाकोट डूंगरपुर में। गधों का मेला बढ़ता है जयपुर में लूणियावास भावगढ़ बंदिया में ये मेला बढ़ता। खलकाणी माता मेला मरता है। गधों के कचरों के अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी जानवर का क्रय विक्रय नहीं होता। फिर हमने बात की राजस्थान के और भी मेन जो महोत्सव है, जैसे हमने देखा कोटा का दशहरा महोत्सव है, जयपुर में सरस महोत्सव है, सरस हस्तशिल्प मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी हाथी महोत्सव, तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एवं जयपुर में लगते आभनरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊँट महोत्सव डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला पाली में, ग्रीष्म सर्वोदय समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। इस प्रकार राजस्थान के हमने बहुत प्रमुख उत्सव देखे। अब मरुभूमि में मेलों का अर्थ क्या है, क्यों लगते हैं, तो सामाजिक जुड़ाव देख लो, आर्थिक जीवन रेखा देख लो या सांस्कृतिक उल्लास देखो। तो कठोर जलवायु और बिखरी हुई आबादी के बीच मेले वर्ष में एक बार पूरे समाज को जोड़ने का एकमात्र माध्यम थे। मतलब मरुस्थल है, लोग पास पास में रहते थे, बहुत दूर दूर रहते थे, लेकिन कब मिल पाए, तो ऐसा इन्होंने इसलिए मेलों के माध्यम से ये सब एक जगह इकट्ठे होते थे। आज तो हम बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन पहले बहुत कम लोग थे, तो एक जगह इकट्ठा होने का इनको कोई अवसर नहीं था। आज तो हम रोजाना इकट्ठे हो जाओ शहरों में, तो उस समय इतना नहीं था। तो गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होने के लिए ऐसे मेले त्योहारों का आयोजन करते थे और एक जगह आनंदित होते। जैसे आका तीज पर होते थे, अबूसा था, सावे पर हो जाते, विवाह पर हो जाते थे। और देखिए आर्थिक जीवन रेखा, तो इन्होंने मेलों में और क्या किया, तो इन्होंने अर्थ का भी सोचा। तो अर्थव्यवस्था का आधार बन गए थे। पशुपालन मरुस्थल की अर्थव्यवस्था का आधार है। मेलों ने धार्मिक आस्था की आड़ में विशाल पशु मेले व्यापार भी किए उन्होंने। ये नहीं कि मेल लगा केवल लोक संतों का देवताओं का लगा, इसके साथ उन्होंने देश तेजाजी पशु मेला है, पुष्कर मेला है, गोगामेडी पशु मेला है, यहाँ पशुओं का क्रय विक्रय भी होता था। सांस्कृतिक उल्लास, अब सूखे और अकाल था यहाँ, तो इसकी निराशा को तोड़ने के लिए लोक नायकों और देवताओं के गीत नृत्य रंग बिरंगे परिधान ने समाज को नवीन ऊर्जा प्रदान की। जैसे बेणेश्वरा कुंभ है, मारवाड़ का कुंभ है, रामदेव जी का मेला लगता है। तो इन्होंने मतलब आराम से अकाल है, लेकिन फिर भी खुशी तो रहे आदमी, खुश तो रहे, तो ऐसा मानकर उन्होंने ये त्यौहार मनाते थे। तो इस प्रकार हमने आज अध्याय 3 राजस्थान अध्ययन का जो पुस्तक कक्षा 10 की है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका अध्याय 3 देखा, राजस्थान के मेले उत्सव और त्यौहार, इनके बारे में इसमें हमने अध्ययन किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।